अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है हैवल 1.5 टर्बो 2023 मॉडल। और इस गाड़ी को पाकिस्तान में आते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है और लोग वैसे कहते हैं कि 2-3 साल बाद इन गाड़ियों का पता लगता है कि ये क्या करती हैं, बट 2-3 साल अब इन गाड़ियों को हो चुके हैं और अभी भी ये गाड़ियाँ वैसे ही परफॉर्म कर रही हैं जैसा कि शुरू में थी। अब ये गाड़ी है 1.5 टर्बो और ये प्राइस के लिहाज से स्पोर्टेज वगैरह के आसपास है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनाता है, क्योंकि ये गाड़ी है तो S6 ही, जो मर्जी हो। एक बंदा जो 1,30,00,000 की या 35 लाख की गाड़ी लेके फिर रहा है और एक बंदा जो ये गाड़ी लेके फिर रहा है, साइज़ के लिहाज से दोनों ही गाड़ियाँ सेम हैं, जबकि प्राइस में इनमें अच्छा खासा फ़र्क है। तो ये गाड़ी 2-3 साल बाद अब कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 8450 है और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। That's the exterior of this car और जिस इंप्रेशन और साइज की ये गाड़ी है, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की प्राइस अब काफ़ी हद तक जस्टिफाइबल है और इस कैटेगरी में मोस्टली गाड़ियाँ फीचर्स इतने ऑफर नहीं करनी जितने कि ये गाड़ी ऑफर कर रही है। अब अगर अपनी गाड़ी लेने चाहिए तो आपको इतने में जूलियन मिलेगी, बट ये S6 है और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो बेसिक होते हुए भी ये गाड़ी फीचर्स बहुत अच्छे ऑफर करी थी और अभी भी कर रही है। अभी तो खैर S6 का PHEV और बिल्कुल बेसिक वेरिएंट लुक्स के लिहाज से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, बट इस एरा में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी। क्या क्या डिफरेंट थी मैं कवर करूंगा, बट जहाँ तक बात है इसके फीचर्स की, तो हेडलाइट्स इनमें सेम ही थी। ये बाइडोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं, ये दोनों ही LED के साथ हैं और इसके अलावा नीचे यहाँ पे DRL दी गई है, जो कि इस एरा में ऐसी ही थी। फिर 1.5 टर्बो और 2.0 टर्बो की ग्रिल में ये बहुत सारा क्रोम आ रहा था, जो कि बहुत सारा फ्लैशी था, बट इसमें जब HEV वाला वर्जन आया तो उसके लिए उसको थोड़ा बेहतर कर दिया गया था। उसकी ग्रिल डिफरेंट थी और बाकी फॉग लैंप वगैरह यहाँ पे LED में है और बेसिक होते हुए भी इस गाड़ी में फ्रंट पे रडार भी है, क्रूज कंट्रोल इसमें एडेप्टिव है और ये पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, जो कि स्पोर्ट या टूसॉन वगैरह में नहीं आते। और जैसा कि मैंने बताया, प्री फेस्टिव वाले एरा में हर वेरिएंट दूसरे से डिफरेंट था। जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो इसमें रिम्स छोटे आते थे 18 इंचेस के, जबकि इसके बड़े वर्जन्स के अंदर रिम्स 19 इंचेस के थे। 1.5 में ऐसा रिम था, 2.0 में रिम पूरा सिल्वर था और फिर HEV का रिम पूरा ब्लैक था। तो यहाँ पे हैवल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, बट अब हैवल ने एक ही रिम रख लिया है। बेशक अब बेसिकली ये टॉप ऑफ लाइन रिम 19 इंचेस का होगा और ब्लैक होगा, वही मेरे ख्याल से फिट चीज़ है, बट यहाँ पे कंपनी वर्क ज़्यादा करी थी, एफर्ट ज़्यादा पुट करी थी। टायर्स में हैंकॉक के हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी ये प्रॉपर ओवर फेंडर्स दिए गए हैं और साइड मिरर इस गाड़ी में भी रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है और 360 कैमरा सेटअप भी है। जस्ट एक चीज़ यहाँ मिसिंग है और वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स। ये इसके बड़े वर्जन में ऑफर होते हैं, लेकिन वो कि ऐसा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू फीचर तो है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे बड़ी कैटेगरी फिर फॉर्च्यूनर वगैरह आती है, छोटी कैटेगरी स्पोर्टेज वगैरह आती है और ओशान इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बनती है। ओशान वैसे अपने प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट ये उस फीचर्स के लिहाज से उनसे बहुत ऊपर है। और बाकी जहाँ तक बात है हाइट की, तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ज़बरदस्त है, पाकिस्तान आपको कहीं भी इशू नहीं करेगी। और इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है और आपकी हाइट पे ही है, तो आप आसानी से इसके अंदर बैठ और निकल सकते हैं। इंटीरियर भी इस गाड़ी का खूबसूरत है, मोर ऑन दैट लेटर, बट सबसे मजे की चीज़ जो इसकी ओवरऑल गाड़ी में है वो है इसकी पैनोरामिक रूफ। पैनोरामिक रूफ जैसी चीज़ 2019 से पहले बहुत सारा रेयर थी पाकिस्तान में, बट अब हर दूसरी गाड़ी ऑफर कर रही है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये लुक ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को नया वाला लुक ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसमें टेलर्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती थी और ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक है और इसमें जो ऊपर ये ब्रेक लैंप है ये ऐसा है, जबकि इसमें जो HEV वर्जन आया था उसके ब्रेक लैंप डिफरेंट थे। वो 4 अलग अलग लाइट थी और वो थोड़ी वियर्ड लगती थी। मेरे ख्याल से ये लुक बेहतर था और फेसेस के बाद से यही लुक दोबारा से कंटिन्यू कर दिया गया है। बाकी बेसिक होते हुए भी इस गाड़ी का टेलगेट फॉरवर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज़ है और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ये गाड़ी 5 सीटर ही, थर्ड सीट्स यहाँ पे नहीं दी गई, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड नहीं है तो इसमें बैक पे स्पेयर टायर आता है प्रॉपर, जिसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नई वाली जो मोस्टली कार्स हैं PHEV वगैरह, उनमें ये जगह बंद आती है, स्पेयर टायर ऊपर आता है। बाकी इसमें रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल आते हैं, ट्रंक की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है S6 की, तो सिंपल गाड़ी में सिर्फ यहाँ पे JWM का बैच आता है। जो गाड़ी HEV होती है उसमें यहाँ पे HEV का बैच आता है और उसके अलावा PHEV में PHEV का बैच आता है। साइड पे भी कुछ फील्ड्स डिफरेंट होती हैं, बाकी क्या डिफरेंसेस हैं मैं कवर करूंगा आगे जाके। और जहां तक बात है इसके इंटीरियर की, तो मेरे ख्याल से 80 लाख के आसपास इसी गाड़ी का इंटीरियर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि देखा जाए तो ये गाड़ी 1.25 करोड़ वाली है, बट वही इंटीरियर बेसिक में भी ऑफर कर रही है। और मेरे ख्याल से ये कलर टोन भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये कैमल ब्राउन और ब्लैक है और इसकी वाइब भी काफ़ी मजे की आती है। लेकिन इसमें जो आइवरी रूम आया है रिसेंटली PHEV में, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है।
खैर उसका रिव्यू मैंने किया है, वो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए बेसिक वेरिएंट की, तो इसमें भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। हर मटेरियल यहाँ पे लेदर है, प्लास्टिक आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं जो कि इसके बड़े बजट ऑफर नहीं करते, और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील हैवी मल्टीमीडिया वाला क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी ऑफर करती है, और ये अडेप्टिव है। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील पूरा लेदर स्ट्रेच्ड है। ऑब्वियसली ये हैवी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। फिर जहाँ तक बात है इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी पूरी ही स्क्रीन है। इसके आप थीम्स को भी काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। सिविक की स्क्रीन की तरह नहीं कि थोड़ा सा पिक्सेलेटेड हो, ये बहुत बेहतर स्क्रीन है। और इसके अलावा बाकी में पीछे एक ये पेडिस्टल दिया गया है, जहाँ पे इसके बड़े वर्जन्स में हेड्स अप डिस्प्ले आता है, इसमें नहीं है, तो ये वाला एरिया ब्लैंक है। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड इसका पूरा ही लेदर के फिनिश में है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी साइज़ के लिहाज से अब मिनिएचर लगती है, लेकिन उस एरा में स्क्रीन इस साइज़ की आ रही थी, लेकिन ये HEV वाली स्क्रीन से थोड़ी सी ज़्यादा छोटी है। बाकी इस गाड़ी के मोस्टली फीचर्स आपको स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी यहीं पे है, और इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स यहीं से मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, और फिर नीचे इसकी एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं। एम्बिएंट लाइटिंग इसमें नहीं आती, ये सिर्फ HEV वाला वर्जन ऑफर करता है। और फिर यहाँ पे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, और नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। पीछे पर इसका गेयर सिलेक्टर है जो कि रोटरी डिजाइन में है। इसके गेयर्स में इस तरह से चेंज करूंगा PRND में, और फिर इसमें अलग से एक मैनुअल वाला गेयर भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ कप होल्डर्स हैं, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, सेंटर कंसोल की स्पेस भी इसमें डिसेंट है, और इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है। पावर आउटलेट स्पेस में यहाँ पे दिए गए हैं। फिर जहाँ तक बात है इसकी सीट्स की, तो ये भी 2 टोन में है और हैं भी काफ़ी खूबसूरत, और ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। विंडोज में चारों ही सिंगल टाइप वाली हैं। साइड मिरर्स में ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी बेसिक होते हुए भी डाउनहिल असिस्ट जैसे फीचर्स ऑफर कर रही है। फिर रूफ लाइनर इसमें ये व्हाइट में दिया गया है। रियरव्यू मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, और इसमें एयर बैग्स भी मल्टीपल है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है प्राइस पॉइंट पे, और इस गाड़ी को काफी हद तक वैल्यू फॉर मनी बनाती है। और जहां तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। लेगरूम का मेरे पास बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी। और इस प्राइस पॉइंट पे मोस्टली गाड़ियां इससे काफी तंग होती हैं। इतने आपको सिर्फ एक RS मिलती है जो कि बहुत कॉम्पैक्ट है। स्पोर्टेज वगैरह भी इससे छोटी हैं। बाकी जो अदर 12 फीचर्स की, तो इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट्स हैं, फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट है, और इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसमें 3 हेडरेस्ट भी आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट, साइड सीट एंकर और एयर बैग्स भी दिए गए हैं। ऊपर भी यहाँ पे पैनोरामिक रूफ भी कंटिन्यू करती है जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू इस गाड़ी में काफी बेहतर बनाती है। स्पीकर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, साउंड सिस्टम इसका प्रीमियम है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के अंडर द हूड सिचुएशन की, तो इसमें हर इंजन ही स्पेशल है। इसमें 4 मेन इंजन आते हैं। एक तो 1.5 टर्बो जो कि ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी है। फिर इसके ऊपर आता है 2.0, वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। फिर तीसरा इंजन आता है इसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज हाइब्रिड HEV वाली गाड़ी, और वो गाड़ी भी फ्रंट व्हील होती है, लेकिन वो पावर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त होती है, और एवरेज भी काफ़ी अच्छी देती है। वो पाकिस्तान में 2-3 साल तक बहुत बिकी है, लेकिन अब आ गई है PHEV। वो चौथा इंजन है, वो भी टर्बोचार्ज है और प्लग इन हाइब्रिड भी है, तो एवरेज भी काफ़ी ज़बरदस्त देती है। बट परफॉर्मेंस के लिहाज से वो गाड़ी एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का बीस्ट है। ये गाड़ी 1.5 होते हुए 182 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से, और इसका टॉर्क वेट 275 न्यूटन मीटर है। एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी अपनी कैटेगरी के लिहाज से ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है प्लग इन हाइब्रिड वगैरह की, तो उनसे ये गाड़ी बहुत पीछे है, बट वो गाड़ियाँ फिर महंगी भी काफ़ी हैं। और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 10 तक की एवरेज ईजिली दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है, और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन 7 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। टैंक इसमें 55 लीटर का आता है, तो एक टैंक में आपको ये तकरीबन 600 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है। और बाकी इसके अलावा इंजन बेस का नीटली पैक्ड है। वायरिंग इसमें बॉश की आती है, जो भी हो है तो ये गाड़ी हैवल ही, तो यहाँ पे हैवल क्वालिटी का वर्क किया गया है। बोनट इसमें स्टैंड से ओपन होता है, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, लेकिन इंसुलेशन यहाँ पे प्रॉपर दी गई है, जो कि ठीक है। और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं, लेकिन इसमें हाइब्रिड वाली गाड़ियों से एक चीज़ ज़्यादा आती है, और वो है पैडल शिफ्टर्स। ये इसके आप गियर्स को मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रिम्स की, तो इसमें 4 ट्रिम्स में 4 अलग रिम आते थे इस एरा में, लेकिन अब रिम्स सेम कर दिए गए हैं। ये सबसे छोटा रिम था, इसका 18 इंचेस का, जो कि डिजाइन के लिहाज से मेरे ख्याल से बस गुजारा ही है। टायर्स में हैंकॉक के हैं, और अब इनको काफी इंप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि 25 वाली जो ये गाड़ी है बिल्कुल बेसिक, इसमें भी रिम 19 इंचेस का ही आता है, वही जो कि PHEV ऑफर कर रही है। अब हर गाड़ी का रिम ब्लैक होता है, इस एरा में डिफरेंट थे।
18 इंच का इसमें था, 19 इंच का 2.0 वाली गाड़ी में था और वो पूरा सिल्वर था। फिर इसका जो HEV था उसमें ऑल ब्लैक आता था वही 19 इंच का, और PHEV गाड़ी भी वैसा था, बट अब अक्रॉस द वेरिएंट्स रिम सेम है। और बाकी इसमें फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे भी ड्रम ब्रेक्स हैं। सस्पेंशन के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाते हैं। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।